हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कई जिलों की स्थिति गंभीर, जल्द झारखंड में लग सकता है लॉकडाउन। एक बड़ी खबर कि किसी राज्य या जिले में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की गंभीरता का अंदाजा वहां के वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या से लगाया जा सकता है। इस मापदंड में झारखंड के आंकड़े चिंता को बढ़ाने वाले हैं। स्थिति ये है कि कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में झारखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश के बाद झारखंड शामिल हो गया है। झारखंड में अब तक 1,32,790 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं और वर्तमान में 9,000 से अधिक लोग अभी भी संक्रमित हैं। और झारखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो दुमका, रांची, जामताड़ा और पाकुड़ में स्थिति काफी गंभीर है। इन जिलों में प्रति 100 मरीजों में से 10 से अधिक मरीज वर्तमान में पॉजिटिव है। स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार लॉकडाउन की ओर बढ़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिनों में प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को मिलेगा छात्रवृत्ति। एक बड़ी खबर की उपायुक्त शशि रंजन ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कल्याण पोर्टल पर अपलोड आवेदनों को आधार से लिंक कराकर संबंधित विद्यार्थियों को 15 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति भुगतान करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया है। संभागनालय में शनिवार को ST, SC, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने ये निर्देश जिला ई कल्याण पदाधिकारी को दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज हो सकती है बारिश। झारखंड के कई जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल से आकाश में हल्के माध्यम दर्जे के बादल छाए रहेंगे, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है और 14 अप्रैल के बाद झारखंड में लू चलने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर लौटने लगी बंदी से छात्र खाली कर रहे हॉस्टल। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। इसका असर लॉज और हॉस्टल पर भी दिखने लगा है। बताते चले विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर घर लौटने लगे हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल और लॉज संचालकों की परेशानी फिर से बढ़ने लगी है। झारखंड हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत दास का कहना है कि अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे हॉस्टल में विद्यार्थी लौटने लगे थे। फिर से स्थिति खराब होने लगी है। 50 में से सिर्फ 10 से 12 बच्चे हॉस्टल में रुक रहे हैं। हॉस्टल बंद रहने के बावजूद बिजली बिल, पानी का खर्च और स्टॉक का खर्च देना पड़ रहा है। सरकार जल्द से जल्द टीकाकरण को तेज करे। साथ ही बताते चले अप्रैल का महीना खराब साबित हो रहा है। फिर से लॉकडाउन का डर लोगों को सताने लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना का खौफ, पारा शिक्षकों ने CM आवास का घेराव को किया रद्द। झारखंड में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते पारा शिक्षकों ने CM आवास घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिए हैं। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को 30 अप्रैल तक के लिए पारा शिक्षकों ने स्थगित कर दिया है। पारा शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार पारा शिक्षक 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया था। लगातार आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों की मांग, सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड वासियों से अपील, अफवाहों पर ध्यान न दे, रविवार को बाजार नहीं रहेंगे बंद। एक बड़ी खबर की कई जगहों पर ये अफवाह फैल रही है कि रविवार को बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस अफवाह का शनिवार को खंडन किया गया है। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात्रि के 8 बजे के बाद दुकानों, प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि दिन भर बाजार बंद करने से संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने अपील किया है कि लोग ऐसी अफवाहों का ध्यान न दें। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महागठबंधन कर रहा तुष्टीकरण की राजनीति। मधुपुर उपचुनाव को लेकर के राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने
सामने है और दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बताते चले कि इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहतर काम करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। रघुवर दास ने कहा है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई, जो अब तक पूरी नहीं की गई है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार ने झारखंड की आम जनता को ठगा है और अब मधुपुर उपचुनाव में मधुपुर की जनता को ठगने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दी जा रही है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार गठन के बाद राज्यों में 2 उपचुनाव हुए हैं, दोनों में जनता का प्यार उन्हें मिला है और मधुपुर चुनाव जीतकर वे जीत की हैट्रिक बनाएंगे। और अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए उन्होंने कहा है कि हमने किसानों का लोन माफ किया और 15 लाख लोगों को राशन कार्ड के जरिए अनाज दिया और धोती साड़ी योजना शुरू की और कोरोना काल में अपनी जनता के साथ खड़े हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की कवायद शुरू। एक बड़ी खबर की पूरे भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। झारखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं। इसे लेकर रेल पुलिस अलर्ट हो गया है। पूरे देश में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में और ज्यादा कोच लगाने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं कोरोना की वजह से इस समय रांची रेल मंडल में सिर्फ 42 ट्रेन ही चल रही है। ये ट्रेन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल सहित कई जगहों से आ रही है। यात्रियों की डिमांड पर ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीबीएमकेयू में कोरोना को लेकर सख्त, परीक्षा और शिक्षण को लेकर हुई अहम बैठक। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा पद्धति और महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की शिक्षण कार्य को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही इधर मरवाड़ी कॉलेज में होने वाली पीजी की ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया है। विद्यार्थियों ने मांग किया है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाए और प्रिंसिपल ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही इधर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने पीजी में सीटें खाली रहने के कारण छात्रों को नामांकन के लिए एक और मौका दिया है और पीजी 3rd सेमेस्टर सत्र 2019 से 21 और यूजी सेमेस्टर 5 सत्र 2019 से 21 की परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि घोषित कर दी है। छात्र छात्राएं 12 से लेकर 23 अप्रैल तक परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिम बंद करने वाली हेमंत सरकार शराब दुकानों और बार पर मेहरबान क्यों। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिम और स्विमिंग पूल को बंद कर दिया है। इस फरमान से चिंतित कई जिम संचालकों ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराए हैं। जिम संचालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुणाल सांडगी ने हर संभव उन्हें सहयोग करने का भरोसा दिया है और उन्होंने जिम और व्यायामशालाओं को बंद रखने के आदेश को अप्रासंगिक बताया है। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जिम बंद है और शराब दुकानों पर हेमंत सरकार मेहरबान है, जो बेहद अफसोसजनक की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं और सोच महज राजस्व वसूलने वाले मात्र है। आम जनमानस के स्वास्थ्य और कठिनाइयों से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुणाल सांडगी ने कहा है कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मिलकर ज्ञापन सौंपेगी और जिम को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सिटी बसों में कोविड प्रोटोकॉल की उड़ रही धज्जियां, बिना मास्क के ही लोग कर रहे यात्रा। झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अब हालात ये है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर राजधानी सहित राज्य के विभिन्न जिलों में संक्रमण का दर 2 गुना हो चुका है। इसके बावजूद लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क के ही लोग घरों से बाहर जा रहे हैं। बसों में हालात और गंभीर दिख रही है। साथ ही इधर देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट संस्थान जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट में 40 से अधिक छात्र और प्रोफेसर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों से मांगा गया उपयोगिता प्रमाण पत्र। गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा 2019-20 में राशि उपलब्ध कराई गई थी। विभाग ने इसी राशि के संबंध में स्कूलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिला शिक्षा
अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इस सत्र में वेतन के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखागार को दिया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द दौड़ेगी हजारीबाग तारापीठ पैसेंजर ट्रेन। एक राहत भरी खबर की कोडरमा में रेल सेवाओं के विस्तार और अन्य सुविधाओं को लेकर सांसद अन्नपूर्णा देवी की मांगों पर रेल प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल के साथ बैठक कर रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की है। उस साथ ही बताते चले कि हजारीबाग से तारापीठ एक पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की है, उस पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। वहीं डीआरएम आशीष बंसल ने बताया है कि सांसद द्वारा उठाई गई मांगों पर कार्य करना शुरू कर दी गई है। तय समय के भीतर सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूल के खिलाफ झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में शिकायत। अभिभावकों ने अतिरिक्त फीस वसूली का लगाया आरोप। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में अभिभावकों ने रांची टाटा रोड नामकुम स्थित निजी स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए शिकायत किए हैं। अभिभावकों ने एक शिकायत पत्र के जरिए झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण आचार्य कुलम विद्यालय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पत्र में कहा गया है कि सरकार के आदेशों को ताक में रखकर जबरन स्कूल फीस वसूली जा रही है। अभिभावकों ने कहा है कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से 25 जून को आदेश निकाला गया था, उस आदेश का उल्लंघन की जा रही है। वहीं 2021-22 नए सत्र के लिए आचार्य कुलम प्रबंधन ने एक नया फी स्ट्रक्चर जारी किया है, जिसमें एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी और मिसलेनियस चार्ज की मांग की जा रही है। इस मामले में अभिभावकों ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदेश का उल्लंघन करने वाले जाएंगे जेल। रामनवमी त्योहार को लेकर शनिवार को विष्णुगढ़ पंचायत भवन में विष्णुगढ़ और चिरेंडा पंचायत का संयुक्त शांति समिति की पंचायत स्तरीय बैठक हुई। इस बार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा रामनवमी का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है और मंगला जुलूस पर भी रोक है। इसका कोई उल्लंघन करते हैं तो सीधे जेल भेजे जाएंगे। रामनवमी का त्योहार घरों में रहकर पारंपरिक तरीके से मनाना है और मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन होगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जाएगी और मेला और अन्य आयोजन पर भी रोक लगाई गई है। वहीं सरकार की जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 15 अप्रैल को सभी सरना स्थलों में सरहुल पूजा होगी, मगर इस साल सरहुल का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुटा प्रशासन। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2 मई को होनी है। इसे लेकर डीसी छवि रंजन ने शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने बताया है कि परीक्षा के लिए करीब 90,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था विभिन्न परीक्षा केंद्रों में की जानी है। साथ ही इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सांसद संजय सेठ ने अपने सारे सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। वहीं क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा है कि सभी सतर्कता बरते और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नागरिकों से घर पर रहकर सरहुल, रामनवमी और नवरात्र मनाने का अपील किए हैं। साथ ही इधर लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड में बिना मास्क लगाकर घूमने वालों के खिलाफ सोमवार से काटे जाएंगे जुर्माने का चालान, चाहे वे कितने भी पहुंच वाले क्यों ना हो। ये सभी बातें शनिवार को बालूमाथ के अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने की मांग। गुमला जिला कांग्रेस कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल पुनः खोले जाने की मांग की है। पत्र में कहा है कि हर साल एसटी, एससी, ओबीसी के गरीब छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन जमा करते हैं। आवेदन करने का समय इस साल बहुत ही कम मिला है। इससे काफी संख्या में विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन जमा करने से वंचित रह गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुखिया और जल सहियाओं के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। पतरातू प्रखंड में पेयजल संकट को लेकर प्रखंड प्रशासन रेस हो गया है। इसको लेकर शनिवार को बीडीओ पतरातू देवदत्त पाठक की अध्यक्षता में मुखिया और जल सहियाओं की बैठक 2 चरणों में की गई है। इसमें बीडीओ ने मुखिया और जल सहियाओं को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में जो पेयजल से संबंधित स्रोत है, अगर वे खराब पड़े हैं तो उसकी सूची बनाकर प्रखंड कार्यालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सौंपे और उसको बनाने का काम करे, ताकि आम नागरिकों को पानी को लेकर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं घाघरा प्रखंड क्षेत्र के गम्हरिया हापामुनि में हापामुनि मंडा मेला समिति ने
कोरोना वायरस को देखते हुए 25 अप्रैल को लगने वाला मंडा मेला और सांस्कृतिक प्रोग्राम को नहीं लगाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों में बनाया जाए मूल्यांकन केंद्र। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कोरोना काल को देखते हुए सभी जिलों में मूल्यांकन केंद्र बनाए जाने की मांग की है। संघ के महासचिव रविंद्र प्रसाद सिंह ने जैक अध्यक्ष को इस संबंध में पत्र लिखा है। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए मूल्यांकन केंद्र इस बार सभी जिलों में बनाए जाने चाहिए। साथ ही इधर धनबाद जिले के शिक्षकों के वेतन की समस्या का समाधान हो गया है। राज्य सरकार से आवंटन मिलने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने भी वेतन के लिए राशि आवंटित कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीसीसीएल और ईसीएल समेत 4 कोल कंपनियों में बहाल होंगे डॉक्टर। बीसीसीएल समेत कोल इंडिया के आनुषंगिक कंपनियों में डॉक्टरों की बम्पर वैकेंसी निकली है। शनिवार को वैकेंसी जारी की गई है और बीसीसीएल में सबसे ज्यादा 81 डॉक्टर की बहाली होगी। 30 अप्रैल तक संबंधित कंपनी में आवेदन जमा कर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर डॉक्टरों की बहाली होगी। साथ ही इधर जुस्को के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में आईटीआई पास एम्प्लॉय वार्ड की बहाली के लिए नोटिस निकाला गया है। न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर्मचारी पुत्र 18 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता के अनुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 अप्रैल 1981 या इसके बाद होनी चाहिए। ST/SC उम्मीदवारों के लिए उम्र में 1 वर्ष की छूट दी गई है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 2373 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2373 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से रांची से 904, पूर्वी सिंहभूम से 303, हजारीबाग से 167, धनबाद से 148 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इधर राहत भरी खबर ये है कि 667 मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए हैं और वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 17 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण अब अदालतों में होगी ऑनलाइन सुनवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी निचली अदालतों में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अबुजनाथ ने सभी जिला प्रधान न्यायाधीशों को पत्र लिखा है। साथ ही इधर राजधानी के ऑटो चालक 3 सवारी बैठाने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक और CNG LPG ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने रातू रोड में ऑटो चालकों की बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ है कि चालक के अलावा ऑटो में 3 सवारी ही बैठानी है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।